एक ऐसा इंसान जो एक बार किसी काम को सोच लेता है तो उसे करके ही दम लेता है, क्योंकि इस इंसान के मन में एक ही बात बैठी है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति, रियल लाइफ के आयरन मैन कहे जाने वाले इलॉन मस्क के बारे में। हेलो, मैं दिव्यांशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के नए वीडियो में। बात वो हमेशा कहते हैं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। किताबें पढ़ने में जुनून इतना, जहां 10 से 11 साल के बच्चे ज्यादातर समय कम पढ़ाई और अधिकतर खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं यह इंसान अपना ज्यादातर टाइम किताब पढ़ने में निकाल देता था। किताब पढ़ने में इतना फोकस था कि आसपास के लोग उसको बुलाते रहते पर वो सुनता नहीं था जब वो किताब पढ़ रहा होता था। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ कर खत्म कर दी और नए किताबों का वेट करने लगे, जब वो आएगी तो भी मैं पढ़ूंगा। जिसके चलते महज 12 साल की उम्र में किताब पढ़कर एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली और एक गेम बना डाला, और बाद में उस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच भी दिया। बचपन में स्कूल के दिनों में इलॉन मस्क को बहुत परेशान किया जाता था। एक बार एक लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर गिरा दिया और तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। भले ही इलॉन मस्क का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन बड़े होकर उन्होंने मानवता के लिए कई सराहनीय काम किए। When something important enough, you do it, even if the odds are not in your favor। यानी जब कोई काम करना आवश्यक होता है तो उसे आप करते हैं, चाहे उसमें सफलता के चांसेस बहुत कम ही क्यों ना हो। उस समय अलग अलग दावों में अलग अलग येलो बुक्स आया करती थी और अलग अलग उनमें जानकारियां हुआ करती थी। इलॉन मस्क ने सोचा क्यों ना इन जानकारियों को एक जगह एकत्रित किया जाए। उस समय इंटरनेट नया नया आया था। इलॉन मस्क तो पहले से विजनरी थे। उन्हें पता चल गया कि ये तो भविष्य होने ही वाला है, आगे चल के सारा साम्राज्य इंटरनेट का होने वाला है। इसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टो नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की बड़ी कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसे बेचने के बाद इलॉन मस्क के 7% शेयर के हिसाब से $22 मिलियन उन्हें मिले। वे चाहते तो $22 मिलियन उड़ा सकते थे, पार्टी कर सकते थे, घूम सकते थे, पर उन्होंने इन्हीं पैसों से X.com नाम की एक नई कंपनी स्टार्ट की, जिसे आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जो आज भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की एक पॉपुलर साइट है। इसे ईबे ने 2002 में $15 बिलियन देकर खरीद लिया। विजनरी सोच रखने वाले इलॉन मस्क ने सोचा, धरती पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों को मंगल ग्रह ले जाया जाए। अब लोगों को मंगल ग्रह कैसे ले जाया जाए, उसके लिए एक रॉकेट की जरूरत थी। इसको खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए। वहां पर एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास वो गए। वहां पर उनको एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई गई। उन्होंने सोचा ये तो बजट के ही बाहर है, अनुमान के हिसाब से इसकी ओवर प्राइस्ड है। वे निराश होकर वापस चले आए। अब देखिए, निराश होने के बावजूद वे कई ऐसी कंपनियों के पास कई दिनों तक जाते रहे जो रॉकेट के पार्ट्स बनाती थी और उन्हें असेंबल करती थी। वहां पे जाके उन्होंने सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली, कितना खर्च आता है, कितना हमको बजट लगाना पड़ेगा, सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली कि बजट कितना आएगा। अब उनके पास रॉकेट साइंस की कोई ऑफिशियल डिग्री थी नहीं, कहीं से ना किसी कॉलेज से पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने इंटरनेट से और किताबों से ही पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत सारी जानकारी रॉकेट साइंस के विषय में इकट्ठा कर ली। इससे पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो इंटरनेट और किताबों से भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है बिना कॉलेज गए हुए। इन सब जानकारियों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई, नई कंपनी स्टार्ट की स्पेसएक्स के नाम से, जिसका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी में स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। $165 मिलियन जो पेपल को बेच के प्राप्त हुए थे, उसमें से $100 मिलियन में से स्पेसएक्स की शुरुआत की और उन्होंने एक विजन लिया कि 2030 तक हम लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसके साथ ही 2003 में 2 लोगों के साथ एक नई कंपनी टेस्ला की शुरुआत की। इसका मकसद लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था। स्पेसएक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट लॉन्च होने के 41 सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। इसके बाद बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया। यह रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। फिर तीसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। यह रॉकेट अंतरिक्ष में जाने से पहले ही ऑफ रूट हो गया।
एक तो लगातार रॉकेट के फेलियर हो रहे थे और दूसरी तरफ स्पेसएक्स कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। उधर टेस्ला कंपनी को ही फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उसके काम पे भी रोक लग चुकी थी। इतनी सारी टेंशन के बाद यदि कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान लिया होता या कहीं जाके मर गया होता, लेकिन इस इंसान ने हार नहीं मानी। निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद भी हौसले बुलंद थे। उसने सोचा अब एक बार और ट्राई करूंगा। एलन मस्क ने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, या तो सफल होकर इतिहास रचूंगा, कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, पर अब पीछे नहीं हटूंगा। और सारी बची हुई संपत्ति चौथा रॉकेट बनाने में लगा दी और लॉन्च किया। जब लॉन्च हो रहा था 3, 2, 1 सबकी धड़कनें बहुत तेज से चल रही थी, पर लास्ट में वही हुआ। आखिरकार चौथा रॉकेट सक्सेसफुल हो गया और इसके साथ ही नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिल गया। टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई। इलॉन मस्क 2008 में सीईओ बन गए। दूसरी चुनौती यह थी कि इनकी टेस्ला कार बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होने की वजह से नहीं बिक पा रही थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, हार नहीं मानी और अब जाके इनकी कारें बिकना शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला कार इंडिया में बहुत जल्दी आए और देखने को मिले हमें। पावरफुल वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को सबको शेयर करने से शेयरिंग इज केयरिंग।